हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बी टॉक्स पर। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं चार जानदार, शानदार और दमदार स्टॉक्स को। जी हाँ दोस्तों, ये चार स्टॉक्स बहुत ही जानदार हैं, ये बहुत ही शानदार है और इनमें काफ़ी दमखम है। और ये स्टॉक्स आपको हर गिरावट में खरीदना चाहिए। हर गिरावट में आपको इसलिए खरीदना चाहिए ताकि भविष्य में आपको एक धमाकेदार रिटर्न्स दे जाने की इन स्टॉक्स में पूरी क्षमता नज़र आती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले जो हमारे नए व्यूवर्स हैं और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स, अगर हम पहले स्टॉक्स में नज़र डालें और उसका नाम जानने के पहले अगर हम इनके फाइनेंशियल्स में नज़र डाल दें, तो अगर हम देखते हैं कि इन्होंने जो अपने सेल्स किए हैं मार्च क्वार्टर में वो हैं 4636 के, और जून क्वार्टर में इन्होंने अपने सेल्स किए हैं 2923 के। और इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स जो नज़र आ रहे हैं उसमें हल्की सी आपको गिरावट नज़र आ रही होगी, 860 से 470 की। तो मार्च क्वार्टर से आपको जून क्वार्टर में हल्की सी एक गिरावट नज़र आ रही है। और ये गिरावट किस लिए है दोस्तों? क्योंकि इन्होंने अपने सेल्स में गिरावट दर्ज की है 4636 से 2923 की। लेकिन जो देखने वाली बात यह है कि कंपनी अपने एक्सपेंसेस को भी मैनेज कर पाई है। इन्होंने मार्च क्वार्टर में 3776 से अपने एक्सपेंसेस को घटाकर 2453 का किया है। और ये बात हमको इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज में भी नज़र आ रही है, जो कि मार्च क्वार्टर में था 19% का और ये घट के हो गया है जून क्वार्टर में 16% का। तो फ्रेंड्स, ये गिरावट कंपनी के परफॉर्मेंस की वजह से नहीं है, ये गिरावट है ओवरऑल इकोनॉमिक सिनेरियोज में जो डाउनटर्न एक मार्केट में दिख रहा है, उस वजह से इस कंपनी के सेल्स में भी गिरावट दर्ज की गई है। और लेकिन सेल्स गिरने के बावजूद कंपनी अपने एक्सपेंसेस को गिराने में सक्षम हुई है, जो कंपनी के अच्छे परफॉर्मेंस को दर्शा रही है। अगर हम इनके प्रॉफिट बिफोर टैक्स में नज़र डालें तो यहाँ पर भी आपको सेम चीज़ नज़र आ रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स इनके 699 के थे मार्च क्वार्टर में, जो घट के जून क्वार्टर में हो गए हैं तकरीबन आधे, 306%। तकरीबन आधे नहीं, आधे से थोड़े कम हैं, 306। अगर हम इनके टैक्स परसेंटेज में नज़र डालें तो यहाँ पर भी आपको गिरावट एक नज़र आ रही है 31% 28% की, जो कि अच्छी बात है। अगर इनके हम नेट प्रॉफिट में नज़र डालें तो ये 462 से घट के हो गए हैं 218 के। तो कंपनी ओवरऑल इकोनॉमिक सिनेरियो में अपने आप को ढालने में काबिल रही है। 462 से 218 में होने के बावजूद अगर आप इनके ईपीएस में नज़र डालें तो ईपीएस आपको नज़र आता है 4.82 का मार्च में, जबकि जून में नज़र आ रहा है 2.28 का। तो सेल्स कम हुए हैं, एक्सपेंसेस में कमी करने में कंपनी सक्षम हुई है। ईपीएस, अर्निंग पर शेयर में भी इसी वजह से गिरावट नज़र आ रही है। अगर आप रेशो हिसाब से देखें तो कंपनी ने इकोनॉमिक डाउनटर्न के सिचुएशंस में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। अगर हम इनके ईयर ऑन ईयर के ग्राफ में नज़र डालें तो यहाँ पर इन्होंने सेल्स दिखाए हैं 2019 में 19,240 के, जो कि मार्च में हो गए 20,211 के। यहाँ पर आपको एक बढ़ोतरी नज़र आ रही है बिकॉज ईयर ऑन ईयर के फिगर्स है 2019 से 2020 के। इनके एक्सपेंसेस में भी ये एक आपको बढ़ोतरी नजर आएगी बिकॉज सेल्स में बढ़ोतरी हुई है। 15,475 2019 के फिगर्स हैं और मार्च के फिगर्स हैं 16,049 के। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नज़र डालें तो यहाँ पर मार्च में 2019 जो ईयर ऑन ईयर के फिगर्स हैं उनके हैं 3765 के, और 2020 में ये बढ़ के हो गए हैं 4162 के। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में अगर नज़र डालें तो ये निकल के आते हैं 2019 में 20% के, इनमें बढ़ोतरी देखी गई 1% की, 2020 में 21% की। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में अगर नज़र डालें तो 2019 में नज़र आ रहे हैं 3306 के, और 2020 में हो गए हैं बढ़ के 3629 की। अगर इनके नेट प्रॉफिट पे नज़र डालें तो यहाँ पर भी आपको अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है 2156 से, ये 2020 में जाके हो गए हैं 2705 के। ईपीएस में नज़र डालें अर्निंग पर शेयर में तो ये भी बढ़ के हुए हैं 22.48 से लगभग आपके 28.20%। तो कंपनी ने हर सेक्टर में अपने हर फिगर्स में अच्छे फिगर्स दिखाए हैं और अच्छा परफॉर्म करके इन्वेस्टर्स को अच्छा प्रॉफिट बना के दिया है इस डाउनटर्न के सिचुएशन में भी। तो फ्रेंड्स, एक बार नज़र डाल लेते हैं कि कंपनी ने लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्म किया है। तो फ्रेंड्स, ये कंपनी आपको लॉन्ग टर्म में कभी इन्होंने आपको नेगेटिव रिटर्न्स दिए ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसी वजह से ये हमारी जानदार, शानदार और दमदार स्टॉक्स में से नंबर 1 स्टॉक निकल के आ रहा है। और जान लेते हैं कि इस कंपनी का नाम क्या है।
जी हाँ दोस्तों, तो कंपनी का नाम है एशियन पेंट्स लिमिटेड। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगर हम इनके आज के डे के रिटर्न्स देखें तो यहाँ पर भी ये आपको एक पॉजिटिव रिटर्न दिखाई दे रहा है 0.08% का। हालांकि ये आज के डे फिगर्स ही हैं। अगर हम एक वीक में नज़र डालें तो यहाँ पर भी कंपनी आपको अच्छे रिटर्न्स दे रही है, पॉजिटिव 4.16% के। अगर हम एक महीने की बात करें तो यहाँ पर ये आपको पॉजिटिव रिटर्न दे रहे हैं 4.80 के। एक साल की बात करें तो एक साल में भी ये आपको रिटर्न्स दे रहे हैं पॉजिटिव 13.74% के। चलिए 5 साल में देखते हैं। 5 साल में इन्होंने आपको पॉजिटिव रिटर्न दिए 105.73% के। अगर हम मैक्सिमम इनके हिस्टोरिकल रिटर्न्स में नज़र डालें तो यहाँ पर इन्होंने आपको काफ़ी धमाकेदार रिटर्न्स दिए हैं 10,393.66% के। जी हाँ दोस्तों, इसलिए हमारा नंबर 1 स्टॉक जानदार स्टॉक निकल के आ रहा है। जानदार, दमदार और शानदार स्टॉक निकल के आ रहा है एशियन पेंट्स। अगर आप इनके आगे के फिगर्स में भी नज़र डालें तो इन्होंने देखिए, इन्होंने तकरीबन इस पीरियड में 2000 से लेकर 2003 के बीच में 19.61% के रिटर्न दिए हैं। अगर आप इनके 2004 से 2008 के फिगर में डाला तो यहाँ पर भी आपने प्लस 26 टू 64.32% के इन्होंने आपको शानदार रिटर्न्स दिए हैं। अगर आप इनके आगे चल के 2008 से 2012 के फिगर देखें तो यहाँ पर भी इन्होंने आपको पॉजिटिव रिटर्न्स ही दिए हैं। और अभी तक के अगर हम इनके फिगर्स में नज़र डालें तो तकरीबन इन्होंने 2016 से 2020 में भी इन्होंने आपको पॉजिटिव रिटर्न्स ही दिए हैं। तो फ्रेंड्स, ये कंपनी आपको लगातार पॉजिटिव रिटर्न्स देते आ रही है, तो इस स्टॉक में आप कभी भी एंट्री ले सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन फिर भी जो हमको एक जो इनके एक सपोर्ट लेवल्स नज़र आ रहे हैं जिन पे आप इन पे करंट लेवल पे बाइंग कर सकते हैं, और जो इनके लॉन्ग टर्म पे जाना नहीं चाहते हैं वो इन पे तकरीबन पहला जो इनको एक सपोर्ट लेवल नज़र आ रहा है हमको, वो है 1772 का। तो 1772 में आप अपनी एक पहली एंट्री ले सकते हैं। हालांकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स किसी भी प्राइस में इसमें एंट्री कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं और आप एक डिप में बाय करना सोचते हैं, डिप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अपनाना चाहते हैं, तो 1772 आपका पहला एक सपोर्ट लेवल नज़र आ रहा है। दूसरा सपोर्ट लेवल आपको 1755 का नज़र आ रहा है, जिसमें आप अपनी सेकेंड एंट्री ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हुआ हमारा पहला स्टॉक। तो चलिए दोस्तों, एक बार हम सेकंड स्टॉक्स के फाइनेंशियल्स में भी नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे इनके मार्च क्वार्टर और जून क्वार्टर के सेल्स फिगर में नज़र डालते हैं एक बार। तो अगर हम मार्च क्वार्टर में देखें तो ये निकल के आते हैं 541 के, जो कि घट के जून क्वार्टर में हो गए हैं 364 के। लेकिन एक्सपेंसेस में भी गिरावट नज़र आ रही है, 444 के घटकर हो गए हैं 307 के। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नज़र डालें तो ये 96 से जून क्वार्टर में घट के हो जा रहे हैं 57 के। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में नज़र डालें तो ये 18% से घट के हो जा रहे हैं 16% के। कंपनी अपने आप को इकोनॉमिक सिचुएशंस के हिसाब से अच्छी तरीके से मैनेज कर पा रही है। अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स में नज़र डालें तो मार्च क्वार्टर में थे 69 के, जो कि घट के जून क्वार्टर में हो गए 32% के। अगर हम टैक्सेस में नज़र डालें तो ये लगभग कांस्टेंट है। नेट प्रॉफिट में अगर नज़र डालें तो ये 52 से घटकर हो गए हैं 24 के। अर्निंग पर शेयर्स भी इनके घटकर हो गए हैं 2.09 से 0.98 के। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार हम इनकी ईयर ऑन ईयर फिगर्स में भी नज़र डाल लेते हैं, जो कि हैं 2019 और 2020 के अभी तक के फिगर्स। अगर हम सेल्स में नज़र डालें तो 2292 से घट के फिगर्स हो गए हैं 2126 के। लेकिन एक्सपेंसेस में भी आपको गिरावट नज़र आ रही है, 1968 से घट के एक्सपेंसेस हो गए हैं आपके 1766 के। और यही बात आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी नज़र आ रही है, जो कि 324 से 324 से ये बढ़ के हो गए हैं 362% के। ये बात एक बहुत ही अच्छी नज़र आ रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में अगर नज़र डालें तो ये बढ़ के 14% से बढ़ के हो जा रहे हैं 17% के। दोस्तों, 3% की एक अच्छी खासी इसमें बढ़ोतरी नज़र आ रही है। अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स में नज़र डालें तो ये 268 से घट कर हो गए हैं 248 के। और अगर हम नेट प्रॉफिट पे नज़र डालें तो ये हो जा रहे हैं 175 से बढ़ के 201 के। तो दोस्तों देखिए चीज़ें कैसी इंटरलिंक्ड होती हैं। यहाँ पर जो आपका 14% से बढ़ के जो 17% की बढ़ोतरी हुई है, उसका सीधा आपको नज़र आ रहा है ये 175 से बढ़ के 201 पे यहाँ पर आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और यही बढ़ोतरी आपको EPS में भी अच्छी खासी नज़र आ रही है। 7.08 से बढ़कर इनकी अर्निंग पर शेयर हो गई है 8.09। तो दोस्तों, सारे फिगर्स अगर आप माइन्यूटली नोटिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कंपनी परफॉर्म कैसी कर रही है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस ने कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, जान लेते हैं हमारी दूसरी कंपनी का नाम। तो जी हाँ दोस्तों, दूसरी कंपनी का नाम और कोई नहीं, ये है हमारी रिलैक्सो फुटवेयर लिमिटेड। ये एक ज़बरदस्त
स्लीपर्स बनाने वाली कंपनी है, शूज सेगमेंट्स को बिलोंग करती है और इनका काफ़ी दबदबा है अपने सेगमेंट्स में। और दूसरा जो इस स्टॉक में दबदबा रखने वाला स्टॉक है वो है बाटा, हमारा किंग स्टॉक। तो ये दो स्टॉक्स ही हैं जो ज़बरदस्त इस सेगमेंट के ज़बरदस्त दो स्टॉक्स निकल के आते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो इसने तकरीबन पूरे अपने हिस्टोरिकल फिगर्स में पूरा अप ट्रेंड ही दिखाया है। अगर आप यहाँ पर इनके मैक्सिमम रिटर्न्स में नज़र डालें तो अगर हम जून में देखें तो इन्होंने यहाँ पर तकरीबन कंप्लीट अपने 2011 से 2012 में तकरीबन 212.65% का एकदम पॉजिटिव रिटर्न इन्वेस्टर्स को बना के दिया है। अगर हम 2013 से 2014 की बात करें तो यहाँ पर अभी आपको इन्होंने 201.27 के पॉजिटिव रिटर्न्स बना के दिए हैं। अगर हम 2016 से 2018 की बात करें तो यहाँ पर भी आपको इन्होंने 80.90 के पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। और अगर हम अभी तक के फिगर्स की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने 2018 से 2020 तक 77.47% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। और इनके जो ओवरऑल रिटर्न्स निकल के आ रहे हैं वो हैं धमाकेदार 4353.3% के शानदार रिटर्न्स आपको बना के दिए हैं लॉन्ग टर्म में। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई इनके लॉन्ग टर्म रिटर्न्स की। अब हम बात करते हैं कि इनके सपोर्ट लेवल हमको कौन से नज़र आते हैं। तो हमको जो पहला सपोर्ट लेवल नज़र आता है वो आता है 626 का। तो 626 में आप अपनी पहली बाइंग कर सकते हैं। और जो एक दूसरा हमको एक सपोर्ट लेवल नज़र आता है वो नज़र आता है 622 का। तो इसमें भी आप एक अपनी सेकंड बाइंग कर सकते हैं। और इसमें हमको एक और तीसरा लेवल भी नज़र आता है जो निकल के आ रहा है हमको 614 का। तो फ्रेंड्स, आप इन तीनों लेवल पे नज़र बनाए रखें और जब भी एक स्टॉक इस लेवल पर आए तो आप इसमें एक अच्छी खासी बाइंग करके रख सकते हैं अपने भविष्य के एक अच्छे रिटर्न्स के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम नज़र डाल लेते हैं अपने तीसरे स्टॉक्स के फाइनेंशियल्स पर भी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने तीसरे स्टॉक्स के फाइनेंशियल्स पे। तो अगर हम इनके क्वार्टरली फिगर्स में नज़र डालें तो यहाँ पर दिसंबर क्वार्टर में इन्होंने अपने सेल्स दिखाए थे 658 के, जो कि मार्च क्वार्टर में बढ़ के हो गए 765 के। एक्सपेंसेस में भी बढ़ोतरी देखी गई है 626 से 676 की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नज़र डालें तो ये भी बढ़ के 32 से हो गए हैं 88 के। और इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में नज़र डालें तो ये भी बढ़ के हो गए हैं 5% से 12% के, जो कि लाजमी बात है। अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स में नज़र डालें तो ये देखने वाली बात है दोस्त, 43 से बढ़ के हो गए हैं 96 के। परसेंटेज की बात करें तो ये लगभग 26% से बढ़ के 2% बढ़ोतरी हुई है 28% की। नेट प्रॉफिट में नज़र डालिए दोस्तों, 31 से बढ़ के हो गया है 69 का। इसमें तकरीबन डबल हो गए हैं इनके नेट प्रॉफिट। अर्निंग पर शेयर्स की बात करें तो 2.31 से बढ़ के दोस्तों काफ़ी अच्छे फिगर्स नज़र आते हैं 5.08 के। धमाकेदार अर्निंग पर शेयर्स इनके बढ़ गए हैं 5.08। बहुत ही अच्छा परफॉर्म करके कंपनी ने दिया है। अगर हम इनके ईयर ऑन ईयर के फिगर्स में नज़र डालें 2019 से 2020 तक के सेल्स नज़र आ रहे हैं 273 से 8 बढ़ के हो गए 3163। एक्सपेंसेस में नज़र डालें तो ऑब्वियसली बढ़ोतरी इसमें नज़र आएगी 2431 से 2824 के। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर नज़र डालें 308 से बढ़ के हो गए 339 के। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनके लगभग कॉन्स्टेंट है, अच्छी बात है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो यहाँ पर आपको बढ़ोतरी नजर आ रही है 336 से 376 के, तकरीबन 40 करोड़ की बढ़ोतरी। अगर हम टैक्सेस में नज़र डालें तो गिरावट हुई है 33% से 24% तक की। नेट प्रॉफिट में दोस्तों नज़र डालिए 223 से बढ़ के हो गए हैं 286। अर्निंग पर शेयर में नज़र डालिए दोस्तों 16.4 से बढ़ के हो गए हैं 20.09 के। बहुत ही धमाकेदार परफॉर्मेंस कंपनी ने करके दिया है। आइए एक बार नज़र डाल लेते हैं इनके रिटर्न्स पर भी। जी हाँ दोस्तों, तो हमारी जो तीसरी कंपनी निकल के आ रही है वो और कोई नहीं, अवंती फीड्स अपने सेक्टर की किंग मानी जाती है। ये श्रिम्स और प्रॉन्स फीड्स में डील करते हैं। ये श्रिम्स और प्रॉन्स के फूड बना के देते हैं कंपनीज को। तो ये एक अपनी कंपनी की एक वेली कंपनी है, एक अव्वल कंपनी है, जिसका एक यूनिक कंपनी है जो इसका कोई मार्केट में तोड़ नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर हम इनके हिस्टोरिकल चार्ट्स में नज़र डालें तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इन्होंने आपको 2015 से 2016 में बना के दिए हैं 27.37% के रिटर्न्स। अगर आप इनकी बात करें 2016 से 2017 में तो इन्होंने दिए हैं 214.56 के रिटर्न्स। और अगर हम देखें इनके 2017 से 2018 के तो 25.58 के पॉजिटिव रिटर्न्स। इनमें एक हल्की सी नेगेटिविटी इन्होंने दिखाई है 2018 से 2019 के बीच
-39.27 का जो ये इनका एक ब्लिप था जो इन्होंने यहाँ पर दिखाया, लेकिन उसके बाद कंपनी ने फिर से ट्रैक पकड़ा है और ये नज़र आया है यहाँ पर। अगर आप नज़र डालें 2019 से 2020 में इन्होंने फिर से एक धमाकेदार रिटर्न दिए 55.56% के। और अगर ओवरऑल रिटर्न्स की बात करें तो दोस्तों 298.84 के इन्होंने आपको ओवरऑल ज़बरदस्त रिटर्न्स बना के दिए हैं। तो फ्रेंड्स, ये भी एक ऐसी कंपनी है जो यूनिक कंपनी है, इनके जैसी कंपनी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। गोदरेज एग्रोवेट का इनका कॉम्पिटिटर माना जाता है, लेकिन वो काफ़ी डिफरेंट फील्ड्स में भी काम करते हैं, पोल्ट्री में भी जाते हैं। अवंती फीड्स एक ऐसी कंपनी है जो ओनली श्रिम्प्स और प्रॉन्स के लिए बनाते हैं और इनका दूसरा कोई सानी नहीं है इस सेक्टर में। तो फ्रेंड्स, इनके भी ज़बरदस्त रिटर्न्स हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत काफ़ी लंबा हो रहा है, तो हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं इनके सपोर्ट लेवल्स क्या क्या होंगे। तो अगर हम इनके सपोर्ट लेवल्स पे नज़र डालें तो पहला सपोर्ट लेवल नज़र आता है वो है 467 का, और दूसरा जो सपोर्ट लेवल नज़र आ रहा है वो है 462 का। तो इन पॉइंट्स पे आप नज़र डालिए, इन सपोर्ट लेवल्स पे आप नज़र रखिए, और जैसे ही स्टॉक आपको इनके आसपास नज़र आए आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी खरीदारी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं हम अपने आखिरी स्टॉक्स के फाइनेंशियल्स पे। तो जो हमारा 2020 मार्च क्वार्टर और 2020 जून क्वार्टर के अगर सेल्स फिगर में नज़र डालें तो ये निकल के आते हैं 1188 मार्च क्वार्टर में, जो बढ़ के हो जा रहे हैं जून क्वार्टर में 1516 के। एक्सपेंसेस में भी बढ़ोतरी नज़र आई है 970 से 1184 की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी बढ़ोतरी नज़र आ रही है 218 से 332 के। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में नज़र डालें तो ये भी बढ़ के 18% से हो जा रहे हैं 22% के। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में नज़र डालें तो 284 से बढ़ के हो जा रहे हैं 319 के। टैक्स यहाँ पर इनका सेम है। नेट प्रॉफिट में अगर नज़र डालें दोस्तों तो इसमें एक अच्छी खासी बढ़ोतरी नज़र आ रही है 227 से 255 के। अर्निंग पर शेयर्स में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है 1.75 से 1.97 के। अगर हम ईयर ऑन ईयर के फिगर्स में नज़र डालें तो इनका सेल्स नज़र आता है 2019 से 5971 का, जो कि बढ़ के हो जा रहे हैं 5853 के, और अभी तक के हैं 5592 के। एक्सपेंसेस में भी सेम बढ़ोतरी देखी जा रही है, सॉरी यहाँ पे गिरावट कर दी है इन्होंने, बड़ी अच्छी बात है। 4961 से 4738 की गिरावट नज़र आ रही है 4494 के। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में नज़र डाल लें तो यहाँ से ये 17% से बढ़ के हो रहे हैं 19% के, और अभी तक के हैं 20% के। अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स में नज़र डालें तो ये 125 से 1183 से बढ़ के हो जा रहे हैं 1258 के। अगर नेट प्रॉफिट में नज़र डालें दोस्तों तो 1129 से ये घट के हो जा रहे हैं 1006 के, और अभी तक के जो इनके फिगर्स हैं वो हो रहे हैं 1010 के। अगर हम अर्निंग पर शेयर्स में नज़र डालें तो ये हो जा रहे हैं आपके 8.75 से घट के 7.80, और अभी तक के इन्होंने 7.82 के। तो यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत गिरावट इस कंपनी में नज़र आ रही है, इनके अर्निंग पर शेयर्स में और इनके नेट प्रॉफिट पर। तो चलिए दोस्तों, एक बार हम इनके हिस्टोरिकल रिटर्न्स पर भी नज़र डाल लेते हैं। तो दोस्तों, अगर हम इनके हिस्टोरिकल चार्ट्स में नज़र डालें तो देखिए यहाँ पर भी आपको एक धमाकेदार अप ट्रेंड ही नज़र आ रहा है। ये कंपनी आपको ज़्यादा गिरती हुई नज़र नहीं आ रही है। और जी हाँ दोस्तों, हमारी ये जो लास्ट कंपनी है वो है मरीको लिमिटेड, FMCG की एक दिग्गज कंपनी। ये काफ़ी स्लो चलती है, लेकिन इसमें जो स्लो है वो अच्छी बात ये है कि वो ऊपर की तरफ ही जाता है, वो नीचे की तरफ बहुत कम आता है। तो अगर हम इनके रिटर्न्स पर नज़र डालें जो इन्होंने बना के दिए हैं हिस्टोरिकली अपने इन्वेस्टर्स को, वो है जनवरी 2000 से लेके दिसंबर 2003 के फिगर जो नज़र आते हैं 47.52 के। अगर हम नज़र डालें इनके 2004 से 2008 के आंकड़ों में तो ये नज़र आते हैं 460.27% के पॉजिटिव रिटर्न, जो कि काफ़ी धमाकेदार हैं। अगर हम नज़र डालें इनके 2008 से 2012 में तो ये नज़र आते हैं 187.62% के ज़बरदस्त रिटर्न्स। और अगर हम इनके नज़र डालें जून 2012 से 2016 में तो ये निकल के आते हैं 194.56। अगर दोस्तों हम इनके अभी तक के फिगर्स में नज़र डालें तो ये तकरीबन नज़र आ रहे हैं आपके हिस्टोरिकल फिगर्स 8,818.62% के। बहुत ही कम ऐसी कंपनीज होती हैं दोस्तों जो इतने ज़बरदस्त रिटर्न निकाल के देते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम इनके जल्दी से सपोर्ट लेवल्स पे नज़र डाल दें तो हमको जो पहला सपोर्ट लेवल नज़र आता है वो नज़र आता है तकरीबन आपको 364 का। ये ऑलरेडी काफ़ी करीब आ चुका है दोस्तों। तो इस सपोर्ट लेवल पे आप ज़रूर नज़र बना के रखें। 364 में आप बाइंग कर सकते हैं, आप 365 पर भी बाई कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म पे तो आप किसी भी लेवल पे इन कंपनीज़ में बाई कर सकते हैं। ये कंपनी आपको बहुत गिरती हुई नज़र नहीं आएगी। अगर ये इतनी गिरी है तो आप इसमें अगर एंट्री लेना चाहते हैं तो ये पोजीशन आपको काफ़ी अच्छा लग रहा है। 365 में भी आप ऑलरेडी बाइंग कर सकते हैं। 360 आपको हमारा
सेकंड सपोर्ट लेवल नज़र आ रहा है दोस्तों। आप इन 2 लेवल्स पे नज़र बनाए रखें। ये कंपनी बहुत ज़्यादा गिरती नहीं है। अगर आप इसमें एंट्री लेना चाहते हैं तो ये अच्छे लेवल्स हैं इन पे एंट्री लेने के लिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया तो इसे एक बड़ा सा थम्स अप दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।